Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत, वो ग्रंथ जिसमें महाप्रभु और महाप्रभु के दिव्य पार्षदों की नित्य लीला है। किस प्रकार महाप्रभु ने समस्त नदियावासी और जो कोई भी उनके संपर्क में आया उसको कैसे ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम, भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेम, ऐसे ही मुफ्त में पात्र अपात्र ना देखी। ये नहीं देखा कौन पात्र है, ये नहीं देखा कौन अपात्र है, सबको स्वच्छंद भाव से, स्वतंत्र भाव से ये अद्भुत प्रेम प्रदान किया। वही सेम प्रेम हमें भी प्राप्त हो सकता है अगर हम अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ इस ग्रंथ को अप्रोच करें। वी शुड स्टडी शास्त्रास है। एक बार प्रभुपाद जी, रूम कन्वर्सेशन की बात है, रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है। प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से पूछा, आर यू स्टडिंग माय शास्त्रास? तो वो शिष्य बोला, यस प्रभुपाद, आई एम रीडिंग गीता। प्रभुपाद जी ने बोला, आर यू स्टडिंग गीता? बोला, यस प्रभुपाद, आई एम रीडिंग गीता। प्रभुपाद बोला, आर यू स्टडिंग गीता? यस प्रभुपाद, आई एम रीडिंग गीता। प्रभुपाद जी बिकम वेरी ग्रेव। प्रभुपाद जी ने कहा, रीडिंग इज फॉर न्यूज़पेपर, योर एकेडमिक बुक्स यू डोंट रीड, यू स्टडी देम। जो आपके स्कूल में किताबें मिलती हैं उससे आप बस पढ़ते हो या स्टडी करते हो? तो व्यक्ति थोड़ा घबरा गया, बोला, यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा, स्टॉप रीडिंग, स्टार्ट स्टडिंग। तो केवल रीडिंग नहीं, स्टडिंग, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडिंग। तो जब कोई व्यक्ति विनम्रता से, प्रेम से, श्रद्धा से, प्रभुपाद जी ने अपनी रातों की नींद लगाई है, इन शास्त्रों को अध्ययन करता है, रीडिंग नहीं अध्ययन करता है, तो वह भी भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकता है। उसके हृदय के सारे शोक, मोह, भय सब नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य भागवत में कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कुछ लोग निंदा किया करते थे, क्रोध किया करते थे वैष्णवों को देखकर, और वैष्णव थोड़े निराश भी हो जाते थे कभी कभी। फिर वहां एक दिन हरिदास ठाकुर आए। तो हरिदास ठाकुर जब आए और अद्वैत आचार्य से मिले, दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है कितना प्रसन्न हो जाता है। हरिदास ठाकुर अधिकतम समय जप में लगाया करते थे, जप किया करते थे।
एक क्षण के लिए भी उनके मन से कृष्ण दूर नहीं होते थे, एक क्षण के लिए भी, मतलब इतनी देर के लिए भी नहीं। वह सदैव शुद्ध भक्ति रसामृत का स्वादन करते उसमें लीन रहते थे। कई बार वे भाव विभोर होकर नृत्य करते, कई बार शोक करते हुए रोते, और कई बार अचेत होकर भूमि पर अचत लेटे रहते। तो अलग अलग भाव जागृत होते हरिदास ठाकुर के। कभी नाचते, कभी रोते, कभी बेहोश हो जाते। ये कैसा प्रेम है, और ये कितना प्रेम है। हमने इस प्रेम का टेस्ट ही नहीं किया कभी, बहुत इस संसार में किसी के लिए नहीं टेस्ट किया। जिनके साथ दिन रात संबंध है उनके साथ टेस्ट नहीं किया। किस प्रकार का, कितना गाढ़ा प्रेम है। कई बार वे रहस्यमयी भाषा में कुछ कहते और फिर उसका अर्थ समझाते। उनके नेत्रों से बहती आंसुओं की अविरल धारा उनके शरीर को नहला देती, और इसे देखने के लिए लोग उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते। यहां तक कि कट्टर नास्तिक भी उन्हें देखकर विस्मित हो जाते थे। भाव अतिरेक में उनके शरीर पर खिले फूलों के समान रोमांच हो जाता, जिसे देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी तक विस्मित रह जाते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। तो हम क्या ही कहें, जब ब्रह्मा जी और शिव जी तक विस्मित अवस्था में आ जाते हैं, तो आपका मेरा क्या कहना। फुलिया गांव में कर्म कांडी ब्राह्मण तक हरिदास ठाकुर के दिव्य भाव को देखकर प्रभावित एवं आश्चर्यचकित थे। प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता था, और सबका विश्वास जीतने के कारण वे सुखपूर्वक वहां निवास कर रहे थे। परंतु वहां का काजी हरिदास ठाकुर की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाया, और उसने नवाब से उन पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी यह हरिदास हिंदुओं के धर्म का पालन कर रहा है, इसे बंदी बनाकर दंड दिया जाए। अब जहां थोड़ी थोड़ी लोकप्रियता आने लगती है, वहां ईर्ष्या भी आने लगती है। जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा फेमस होने लगता है, आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी लोकप्रियता को सह नहीं पाता, ईर्ष्या करने लगता है। असलियत में खुद को प्रशंसित करने की भावना है। वो कहता है इनसे अच्छा तो मैं बोलता हूं, इनसे अच्छा तो मैं करता हूं, इनसे अच्छा तो मैं हूं, मुझे तो पूछ नहीं रहे और इनको पूछ रहे हैं। ये ईर्ष्या का भाव आने लगता है, और ये ईर्ष्या का भाव किसी भी व्यक्ति को जला देता है। जल, तो वहां पर काजी जो था वहां का, वो नवाब के जाके उसने चुगली लगाई, और चुगली भी इस प्रकार से लगाई जाती है कि ज्यादा पीड़ा हो। जब सुरपंखा ने, जिसको लोग आजकल नॉर्मल बोलचाल में सुरपनखा कहते हैं, जब सुरपंखा, असली नाम सुरपंखा है, जब सुरपंखा ने रावण
को अपनी कटी नाक दिखाए तो ऐसे नहीं कहा कि मुझे उनको भोगना था लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं दी, मैं जबरदस्ती करने लगी तो उन्होंने नाक काट दी। सत्य तो ये था, लेकिन ऐसे नहीं कहा। उसने कहा रावण की बहन की नाक काट दी गई है। मैंने उन्हें कहा कि मैं रावण की बहन हूं, वो दिग्विजयी, संपूर्ण संसार, यहां तक कि इंद्र को भी हराने वाले। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा कौन है ये छोटा सा है क्या, रावण। सुरपंखा ने जब ऐसे बताया तो बताने वाला स्पष्टता से नहीं बताता है, वो उसमें मसाला लगाता है ताकि और चुभे। आपके बारे में ऐसी बात हो रही थी वहां, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, इत्यादि इत्यादि। आदमी और भड़क जाता है, अच्छा ऐसा। तो उसने ऐसे आरोप लगाया कि मुसलमान परिवार का है। हरिदास ठाकुर मलिच परिवार मुसलमान परिवार के थे, लेकिन भगवान हरि के नाम में बड़ी इच्छा थी, बड़ी अट्रैक्शन है उनको। एक क्षण के लिए भी हरि नाम उनके मुख से, उनके हृदय से जाता नहीं है। तो इस संसार में लोग अलग रेफरेंस से आपकी डार्क साइड ढूंढेंगे। व्हाट इज योर डार्क साइड? हर व्यक्ति जो उजाले में जाता है उसकी कोई ना कोई परछाई तो पड़ती ही है, और परछाई हमेशा काली होती है। तो परछाई को, आपकी डार्क साइड ढूंढेंगे और फिर उसको खींचने का प्रयास करेंगे। तो यहां मुसलमान परिवार में जन्म लिया है उसने, हिंदू धर्म निभा रहा है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा चढ़ा के वर्णन ऐसे कर दिया। और जिसको किया वो भी कोई कम द्वेषी नहीं है। नवाब भी काजी के समान द्वेषी और पापी था। काजी के शब्द सुनते ही उसका क्रोध भड़क गया। अब अगर किसी को चुगली की जाए और वो भड़क रहा है, इसका मतलब वो भी पापी है, द्वेषी है। अगर उसका भाव और है, वो उसको शांत कर देगा। वो कहेगा डोंट डू दिस विद मी, यू आर एग्जैजरेटिंग। हरिदास ठाकुर को बंदी बना लिया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने के कारण उन्हें ना तो काजी और ना ही मृत्यु का कोई भय था। तो जो भक्त है उनको कोई भय नहीं होता, अभय है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। देवी गुण है ये। अभयम, भक्त इज फियरलेस। व्हाई ही इज फियरलेस? बिकॉज ही इज इन शेल्टर ऑफ कृष्ण, इसलिए फियरलेस है। निरंतर हरिनाम कीर्तन करते हुए हरिदास नवाब के सम्मुख आए। अभी कीर्तन कर रहे हैं, नवाब के सामने भी। जब वहां रहने वाले भक्तों एवं पुण्यवान लोगों ने सुना कि हरिदास ठाकुर को बंदी बना लिया गया है तो सब भयभीत हो गए। इससे पहले भी मुसलमानों ने अनेक धर्मपरायण लोगों को बंदी बनाकर कारागार में रखा हुआ था। जब इन लोगों ने सुना कि कारागार में हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होगा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो जो कारागार में लोग बैठे थे वो बड़े खुश हैं, ये भक्त आने वाला है।
उन्हें विश्वास था कि उनके आने से उन्हें अपने कष्टों से कुछ राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, उन कैदियों के अधिकारियों से विनती की कि उन्हें हरिदास ठाकुर से निर्बंध रहित संग करने की अनुमति दी जाए। तो कैदी जेलर से बोल रहे हैं कि हमें उनके साथ रहने दीजिएगा। हरिदास ठाकुर को देखते ही सब कैदियों ने उन्हें प्रणाम किया और हरिदास भी उन्हें करुणा दृष्टि से देखने लगे। उनकी लंबी सुंदर भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंच रही थी। उनके कमल नेत्र एवं चंद्र सदृश मुख प्रत्येक व्यक्ति को मोह रहा था। ऐसे संत को प्रणाम करने मात्र से उन लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। तो केवल प्रणाम करने से, एक्चुअली में जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो जिस व्यक्ति को आपने शुद्ध हृदय से, एक्साइटमेंट से, एंथुजियाज्म से और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया है, तो उस व्यक्ति जिसको प्रणाम किया है उसकी कुछ कृपा आपके अंदर आने लगती है। आप जिसको श्रद्धा से प्रणाम करेंगे उसका कुछ पॉजिटिव अच्छा भाव आपके हृदय में विकसित होने लगता है। ये प्रणाम करना बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है। लेकिन अगर ईर्ष्या से या बस जबरदस्ती प्रणाम किया जा रहा है तो ये भाव प्रकट नहीं होंगे ज्यादा। तो भी कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन उतनी तीव्र मात्रा में नहीं। लेकिन अगर श्रद्धा से प्रणाम करोगे, जिसको प्रणाम कर रहे हो उसका कुछ आध्यात्मिक शक्ति, कुछ आध्यात्मिक बल आपके अंदर प्रकट होने लगता है। तो जिसने हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया उसके हृदय में एक दिव्य प्रेम उमड़ने लगा। कृष्ण प्रेम उनके हृदय में प्रकट होने लगा, संचारित हो गया। कैदियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर, कैदियों से अत्यंत प्रसन्न होकर हरिदास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ऐसे ही रहो। आशीर्वाद में मिला है तुम ऐसे ही रहो, मतलब कैद में रहो। क्या मतलब इसका? कैदी इसे सुनकर इसका गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाए और निराश हो गए। वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। तो वैष्णव गण जो कह देते हैं, कर देते हैं, वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के बुझे या दिमाग लगाने में नहीं आएगा, ना बुझाए, उसे समझ नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझते हैं उससे निराशा हो जाती है। समझ में नहीं आता तो लगता है पता नहीं क्यों किया है, कर भी रहे हैं, पता नहीं क्या, क्यों ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे ही रहो। अब हरिदास ठाकुर जैसा वैष्णव कैदियों को देख के बोल रहा है ऐसे ही रहो, ये तो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं हमको, ऐसा विचार होने लगे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका चेहरा आपकी मानसिकता बताता है। तो हरिदास ठाकुर उनकी उलझन समझ गए, सेंसिटिव हैं, समझ गए कि इन लोगों को समझ नहीं आया है। उन पर दृष्टि डालते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं भला तुम्हारे अमंगल की कामना कैसे कर सकता हूं। मेरे कहने का आशय कुछ और था। मेरी तो यही इच्छा है कि इस समय तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है
वे सदैव बना रहे, ऐसे ही रहो। यानी कृष्ण को कभी ना भूलो। और वो लोग अपनी थोड़ी भौतिक स्थिति को ले गए थे, भौतिक परिस्थिति में, कि ऐसे ही रहे। जबकि भक्त आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था। तो कई बार भक्त आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा होता है और लोग भौतिक प्लेटफॉर्म पर सुन रहे होते हैं, इसलिए समन्वय नहीं बना पाते, इसलिए दोष निकालते हैं, क्योंकि विजन मटेरियल है। हम सबको एक प्रण लेना चाहिए आज। वो प्रण ये होना चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मैं पूछ लूंगा बाबा, अनुमान नहीं लगाऊंगा। अगर किसी वैष्णव की कोई बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही तो ये मेरी प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरा रेफरेंस गलत हो सकता है मेरा रेफरेंस गलत हो। कई बार भक्त जिसका रेफरेंस हाई है, ठीक है, वो हमें समझाता है कि दिस इज नॉट द राइट रेफरेंस। तो यहां हरिदास ठाकुर के रेफरेंस को ये भक्त समझ नहीं पाए, लेकिन हरिदास ठाकुर समझ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे अमंगल कैसे सोच सकता हूं। आज से तुम सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो और भक्ति में एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। अब ये बात उन्होंने उन कैदियों को नहीं, हम सबको भी कही है। हम सब भी कैदी हैं। इस संसार रूपी जेल में और उस पर भी ये शरीर में, काल कोठरी में फंस गए। ये संदेश हमारे लिए है। पहला, सदैव कृष्ण के पवित्र नामों का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। कितने लोग अकेले में बैठ के, कभी अगर अकेले एकांतवास मिले, आधा घंटा 15 मिनट, तो हम भगवान की लीलाओं को सोचते हैं, स्मरण करते हैं उनकी कोई लीला को। आज गोवर्धन लीला स्मरण करता हूं, आज रुक्मिणी विवाह लीला को स्मरण करता हूं। तो नाम जप करो, लीलाओं का स्मरण करो और भक्ति में एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। भक्ति में, मटीरियल योजनाओं में ही नहीं, भक्ति में भी। यूं तो इस संसार में भौतिक योजनाओं में बहुत लोग सहायक बन सकते हैं, लेकिन आज्ञा है भक्ति में सहायक बनो। भक्ति में सहायक कैसे बनेंगे हम एक दूसरे की? जब मिलो एक दूसरे से पूछो, आज तुमने क्या रीड किया? बोलो, बाकी बातें बाद में करूंगा आपसे, आज लेक्चर में क्या सीखा, आज की तुम्हारी लर्निंग क्या है? कभी किसी भक्त से फोन पे बात करनी है, पहले ये 3 प्रश्न पूछो। आपने जप कर लिया? आपने आज क्या पढ़ा? आज आपने क्लास में क्या सीखा? अगर उसने नहीं किया होगा तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं नहीं, मैं अगली बार फोन आएगा इनका, मेरे को बताना है कि मैं करा, मैंने पढ़ा है। ये प्रोत्साहन है। और अगर आपको क्या रोज रोज यही बात पूछते रहते हो, इसका मतलब ये हृदय में भक्ति है ही नहीं।
उस भक्त के लिए आपके हृदय में बड़ा सम्मान होना चाहिए जो आपसे ये पूछ रहा है। ये मेरा असली शुभचिंतक यही है। क्या पढ़ा, क्या लर्निंग ली, आज आपका जप कैसा हुआ। जब इन चीजों पे ध्यान, इसका मतलब हम एक दूसरे के प्रति जागृत हैं, एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर ने ऐसा कहा सबको, तो हम भी आज से प्रण लेते हैं कि हम भी जब एक दूसरे से बात करेंगे, बाकी अब प्रश्न बाद में, सर्वप्रथम उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के विषय में पूछेंगे। हम भौतिक हेल्थ पे तो पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हो। मटेरियल हेल्थ के विषय में तो हमारी चिंता है, होनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल हेल्थ के विषय में भी पूछिए। स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंजरे को साफ कर रहे हैं और उसके अंदर जो तोता बैठा है उसको कुछ खाने पीने को दे ही नहीं रहे। ये शरीर सोने के पिंजरे की तरह है और इसके हृदय, इसके भीतर आत्मा उस तोते की तरह है जो आ तो गया है। अब शरीर का तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसको सही डाइट दे के, व्यायाम करके, रेस्ट करके, इत्यादि इत्यादि, लेकिन अंदर जो तोता है उसको खिलाना भूल गए। तो इस पिंजरे को तो रोज साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर के जो जीव है अंदर उसको कुछ नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके प्रति विमुख हो चुके हैं। तो एक दूसरे के स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में चिंतन कीजिए, हेल्प कीजिए, कोऑपरेट। एंड यहां पर हरिदास ठाकुर ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया है, एक दूसरे को भक्ति में प्रोत्साहन दो। और प्रोत्साहन ऐसा जिसमें सामने वाला प्रोत्साहित फील करे, उसको इंस्पायर होना चाहिए। अगर मान लो आपने किसी से पूछा कैसे हो, क्या किया आपने आज, क्या रीडिंग करी, वो ना बता पाए, तो उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी। या उसने कहा मैं आज नहीं कर पाया, तो उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी, क्या प्रभु जी क्या करते हो आप, तो बिल्कुल ही नहीं। उसको अपने विषय में नहीं, उसको बता सकते हैं कि वो कोई बात नहीं, शाम को फिर बात करेंगे। मैंने आज ये पढ़ा, मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन लगी, आज प्रभुपा जी ये बता रहे थे मुझे, आज प्रभु जी की क्लास में या जो भी हियरिंग कर रहे हो आप, उस क्लास में मैंने आज ये सुना, मेरे लिए बड़ा अच्छा था, मैं इसी परिस्थिति से गुजर रहा था और उसी परिस्थिति की बात हो गई। ये मेरे पे बड़ी असीम कृपा हो गई कृष्ण की। या आज मैंने ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, भविष्य में कभी जब मैं ऐसी परिस्थिति में आऊंगा तो कोशिश करूंगा इस बात को याद रख सकूं। Sometimes, in fact, most of times, we are a doctorate here, doctorate, PhD here, but a kindergarten at heart. We've got very good knowledge, but in practical application, we are a big zero. Practically apply नहीं होता. What is the use?
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज। तो जब एक दूसरे की आप प्रोत्साहन दोगे, सहायता करोगे, तो कृष्णा विल सी अस। भगवान हमें देख लेंगे, क्योंकि भगवान की योजना है ये। कृष्ण भावनामृत इस पूरे विश्व में फैले, किसकी योजना है? मेरी योजना नहीं है, कृष्ण की योजना है, चैतन्य महाप्रभु की योजना है। हम तो उस योजना में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि ये मेरी योजना में ये हेल्प कर रहा है, वो बिकम अट्रैक्टेड। भगवान हमें देख लेते हैं। यही तो हम चाहते हैं। तो अपना वर्चस्व ऐसा रखिए, अपना कार्यशाली ऐसी रखिए कि जो मिले उसको प्रोत्साहन दें, भक्तों के प्रति उसका प्रेम बढ़े, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बढ़े, जोड़ने का कार्य करें। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। देखिए कितने आध्यात्मिक विजडम नगेट्स इन शास्त्रों में छुपे हुए हैं। प्रेम से, धैर्य से, श्रद्धा से अगर इनका अन्वेषण किया जाए तो बहुत कुछ मिलता है। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से कल इसी के आगे रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण।